यूपीएससी की बात करूं तो हमारी सिर्फ मात्र एक महिला सिमरन पलवल जो हाल ही में अभी यूपीएससी में चयनित हुई है। ये हमारे लिए गौरव की नहीं बल्कि शर्म की बात है कि अंधविश्वास में हमारी महिलाओं की जो भागीदारी है, जो महिलाओं की संख्या है, वो अन्य समाज से 10 गुना ज्यादा है। कि हम उदा देवी के वंशज है, हम सावित्री बाई फूले के वंशज है, झलकारी बाई के वंशज है। हम उनके वंशज नहीं बल्कि हम कायरों के वंशज है। जहां पर महिलाओं को फ्रांस की तरह क्रांति करनी चाहिए थी, वहां पर हम इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर धुंगे मटका रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। तो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि हमारे गली मोहल्ले से, बस्तियों से निकलते हुए अन्य समाज के लोग आंख उठाकर देखते भी नहीं थे, वो आंख उठाकर चलते भी नहीं थे। और आज नौबत ये आ गई कि हमारे घरों से लड़कियों को उठाया जा रहा है। मैं उपासना बहादुरगढ़, मैं मरे हुए जमीर की उन जिंदा औरतों से संबंधित हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने अपने नौजवान भाइयों को नशे में लिप्त देखा है। मैंने अपने बुजुर्गों को जातिवाद के तहत उनके सर फूटते देखे हैं, उनके कत्ले आम होते देखे हैं। मैंने अपनी बहन बेटियों बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण होता देखा है। और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे और पैसे से धनी लोग हैं, उनको सत्ता के तड़वे चाटते हुए देखा है। इन सभी विषयों को लेकर के सावधान यात्रा की मुहिम शुरू की जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है अगर मैं कहना चाहूं कि हमारा समाज आज शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। 1947 से लेकर 2025 तक अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो हमारी सिर्फ मात्र एक महिला सिमरन पलवल जो हाल ही में अभी यूपीएससी में चयनित हुई है। ये हमारे लिए गौरव की नहीं बल्कि शर्म की बात है। अगर मैं बात करूं अंधविश्वास की, अंधविश्वास में हमारी महिलाओं की जो भागीदारी है, जो महिलाओं की संख्या है, वो अन्य समाज से 10 गुना ज्यादा है। अगर मैं बात करूं वुमेन रिप्रेजेंटेटिव की, महिला क्रांति की, महिला जागरूकता की, महिला आंदोलन की, तो वहां पर हमारी महिलाओं की संख्या 0 है। उसके पीछे कारण शिक्षा रहा है। आज हम शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित है, क्योंकि हम जो हमारे सामाजिक आंदोलन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनमें अपनी महिलाओं को नहीं लेकर जाते। ये सबसे बड़ा उसका कारण है। मैंने बहुत सारे बुद्धिजीवी साथियों से ये कहते सुना है कि हम उदा देवी के वंशज है, हम सावित्री बाई फूले के वंशज है, झलकारी बाई के वंशज है। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को कहना चाहूं, मुझे इस बात पर थोड़ा सा डाउट होता है, मुझे शक होता है। हम उनके वंशज नहीं बल्कि हम कायरों के वंशज है, क्योंकि आज तक महिलाओं ने ना कोई क्रांति करी है, ना कोई आंदोलन किए हैं, ना कोई ऐसी विचारधारा, विचार गोष्ठी में उन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई है। अगर मैं वर्णों की बात करूं, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित अगर कोई पिछड़ा हुआ है या कोई निम्न तबके का है, सबसे ज्यादा शोषित है, तो वो महिला है। और हम तो वर्ण में भी नहीं आते, हम तो वर्ण से बाहर निकलकर अछूत वर्ण से संबंधित है, और हम उसके साथ साथ हम महिला वर्ग से संबंधित है। तो हम कितने ज्यादा पिछड़े हुए हैं। मेरी बात आपको सुनने में भले ही अच्छी लगे, लेकिन हम उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मैं अपनी एजुकेशन बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो बाद में आई है। मैं उपासना बहादुरगढ़, सोशल एक्टिविस्ट, ग्रेजुएट, बिलीव साइंस, एमलिम साइंस और LLB। उसके साथ साथ अपने समाज के उन मुद्दों, उन घटनाओं, उन एट्रोसिटी पर काम करती है जहां पर
हमें असल में जाने की आवश्यकता है। मैंने अपनी महिलाओं की संख्या को धरातल पर, जहां पर एट्रोसिटी होती हो, उनके हकों की बात होती हो, जमीनी स्तर पर महिलाओं की आवश्यकता हो, वहां पर मैंने उनकी स्थिति, मौजूदगी, उपस्थिति बिल्कुल जीरो देखी है। और इसी की तुलना में अगर महिलाओं की बात हो तो वहां पर मैंने सोशल मीडिया, खास तौर पर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर मैंने अपनी समाज की महिलाओं को देखा। ये बहुत शर्म की बात है। जहां पर महिलाओं को फ्रांस की तरह क्रांति करनी चाहिए थी, वहां पर हम इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर धुंगे मटका रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। सबसे ज्यादा शोषित महिलाएं हैं। महिलाओं ने अपनी आजादी को गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जहां पर हम पुरुष से बराबरी करते हैं, अच्छे कपड़े पहनने की, उनकी तरह चाल चलन करने की, नौकरी करने की, लेकिन जब बात आती है सामाजिक समानता की, जब बात आती है शिक्षा की, वहां पर हम कोई आंदोलन करने के लिए नहीं खड़ी होती है। हमारे लिए शर्म की बात है। आज स्वर्ग की अप्सरा से भी खूबसूरत जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, इंस्टाग्राम पर देखने को तो मिलती है, लेकिन जहां पर धरातल पर उनकी आवश्यकता होती है, वहां पर वो दिखाई नहीं देती। अगर कोई क्रांति करनी हो तो हम अबला नारी है, लेकिन सोशल मीडिया पर मटकने के लिए तो हम शेरनी है। कहती है ना बहुत सारी महिलाएं वाल्मीकि जाति की, हम शेरनी है। पुरुषों का दोष नहीं, उसमें महिलाओं की कमी है। इसके साथ साथ अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा में भी हम पिछड़े हुए हैं। हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे पति हमसे चाहते हैं कि हमारी बहनें, हमारी जीवन साथी या हमारी बेटी कहीं ना कहीं आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, जज, वकील कुछ बने, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे नाम की लड़ाई, हमारे नाम का आंदोलन, हमारे नाम की क्रांति वो पुरुष करे, लेकिन समानता के लिए हम आगे आने के लिए तैयार रहती हैं। जिन लोगों के हमारे हक अधिकार दिलाने के लिए सर फूटते हैं, हम उस क्रांति में खुद को एक कदम पीछे कर लेती हैं। अगर मैं बात करूं जनसंख्या की, 100% में से 50% महिलाओं की जनसंख्या है। और इसी प्रकार से अगर मैं आरक्षण की बात करूं तो जहां पर आरक्षण में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, वहां पर आरक्षण के तहत महिलाओं का जो कोटा होता है वो बिल्कुल खाली होता है। उसको भरने में हमारी महिलाएं अभी तक सफल नहीं हुई। आज इसी तरह से अगर मैं बात करूं हमारे नौजवान भाइयों की, पुरुषों की, बुजुर्गों की, आज नशे में हमारे लोग इतने ज्यादा लिप्त हो चुके हैं। अगर आप अपनी गली मोहल्ले बस्तियों का अगर दौरा लगा दे तो आपको वहां पर पुरुषों की संख्या कम और महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखेगी। अगर आपको अपने गली मोहल्ले बस्ती से 5 जनाजे निकलेंगे तो उसमें से 2 पुरुष हमारे नशे में लिप्त होकर मरने वालों की संख्या होती है। अगर इन चीजों को आज खत्म नहीं किया गया, इन सभी जो हमारी बेसिक इश्यूज है उन पर आज बात नहीं की गई, तो भविष्य ऐसा होगा कि कल को जिस प्रकार से एक जनाजे को 4 कंधों की आवश्यकता होती है, भविष्य में ऐसा होगा कि 3 कंधे महिलाओं के होंगे और 1 कंधा पुरुषों का होगा। ये वो बेसिक चीजें हैं जिन पर हमें बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। हमें अपने माहौल को, अपने वातावरण को, अपने समाज को, अपने परिवार को और फिर अपने राष्ट्र को इस प्रकार की चीजों और मुद्दों पर बात करने की आवश्यकता है, जहां पर हम आखिरी पायदान से कहते हैं कि आखिरी पायदान पर खड़ी जातियां, लेकिन हमारा तो किसी भी श्रेणी में कोई नाम नहीं है। अगर हम चाहते हैं भविष्य में उन रूढ़िवादी विचारधारा, पितृसत्तात्मक विचारधारा, उन मनुवादी विचारधारा के अगेंस्ट
खुद को लड़ाने के लिए, खुद को सक्षम बनाने के लिए, तो हमें छोटे छोटे इश्यूज पर बात करनी होगी, उन चीजों पर काम करना होगा। जिस प्रकार से महिलाएं गली मोहल्लों की लड़ाई, नालियों की लड़ाई, गली कूड़ा करकट की लड़ाई लड़ती आ रही है, उन चीजों को खत्म करना होगा। आपके एक मोहल्ले बस्ती में अगर 50 घर है, उसमें से 5 घर ऐसे नहीं मिलेंगे जिनकी आपस में सहमति हो या आपस में वैचारिक तौर पर बनती हो। इन चीजों को खत्म करना होगा। सामाजिक, पारिवारिक, प्रत्येक रूप से आपको एकत्रित होना होगा। आपको मैं बताना चाहूंगी, जिस प्रकार से मान्यवर कमल बंदोरी भाई साहब ने कहा था कि हमारी बच्चियों को हमारे घरों से उठाकर लेके जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश आगरा के खेरागढ़ गांव की एक घटना है, जहां पर एक 11 साल की बच्ची, जिसकी मां नहीं थी, उसके पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। चूंकि वो रात की नौकरी थी, वो किसी दूसरे गांव गए हुए थे। उस बच्ची को उसके घर से उठाकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। अगर हम अपने बुजुर्गों की बात करें तो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि हमारे गली मोहल्ले से, बस्तियों से निकलते हुए अन्य समाज के लोग आंख उठाकर देखते भी नहीं थे, वो आंख उठाकर चलते भी नहीं थे। और आज नौबत ये आ गई कि हमारे घरों से लड़कियों को उठाया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और बहुत विचार और चिंतन करने की बात है। कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगी, बीइंग अ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, इसमें महिलाओं को आगे आना होगा, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी समझनी होगी। मैं उन महिलाओं को विशेष रूप से टारगेट करना चाहती हूं जो इंस्टाग्राम पर उन लोगों का मनोरंजन कर रही हैं जिन लोगों ने हमारे समाज, हमारे जाति, हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाओं का शोषण किया है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर उन लोगों का मनोरंजन करती है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, आप लोग किस मिट्टी की बनी हुई हो? जिन लोगों ने मिट्टी में मिट्टी होकर आप लोगों को पढ़ाया लिखाया है, आप लोग उनकी अस्मिता को ही मिट्टी में मिलाने में लगी हुई हो। हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं थी, जो रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक विचारधारा में लिप्त थी, वो उस समय की या उस कल्चर की कहीं ना कहीं डिमांड थी। लेकिन आज बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है, आज चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी है। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आप पढ़ी लिखी हो। आप लोगों के सामने ऐसी क्या रुकावट है जो आप सामाजिक क्रांति और इस प्रकार की विचार गोष्ठी में आकर के अपनी भागीदारी, उपस्थिति नहीं दिखाती? ये हम सबको अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी समझनी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करो। बुद्धिजीवी साथी, मेरी मातृशक्ति, इस सावधान यात्रा का मुख्य उद्देश्य अंधविश्वास, नशाखोरी, अशिक्षा, सिर्फ इन 3 मुद्दों को लेकर के और इसके साथ आने वाली सभी विचारधारा और विशेष जो हमारी बेसिक इश्यूज है उन पर हम कार्य करेंगे। आज ये पहली बैठक है। जब तक हमें नहीं लगा कि हमारे समाज के लोग, हमारे बुद्धिजीवी, आदरणीय बड़े भाई, बुजुर्ग या मातृशक्ति इस मुहिम से नहीं जुड़े या उनकी विचारधारा में परिवर्तन नहीं आया, तो हम यहाँ पर 10 दिन, 20 दिन या 1 महीना भी रहने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य आखिरी पायदान पर खड़ी जाति, खास तौर पर महिलाओं को विचारधारा और महापुरुषों से जोड़ने का जो हमारा विषय है, हम उसी पर काम करेंगे। आप सबने मुझे